सभी बैठे हुए भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। सर जरूरी बात यह है कि आज हम लोग गुलाब पार्क से लेके मित्तल तक हम लोग आए हैं। प्रिंसिपल साहब के बोलने पे और रिक्वेस्ट पे प्रिंसिपल साहब ने हमारी बहुत उसमें हेल्प किया है। वो बेसिक हम लोग यहाँ पे आए और हमारा में एक उसके अंदर शर्त है कि रमज़ान के महीने में एक भी धंधा यानी रोड के ऊपर यहाँ छपरी लगनी नहीं चाहिए। ये हमारी पर्सनल आपसे से रिक्वेस्ट है, इसलिए कि जब वहाँ पे लगेगा तो फिर हमारा यहाँ पे बिजनेस होएगा नहीं। फिर जो भी हमारे होकस है वो ऐसे को ऐसे हाथ हाथ रख के बैठे रह जाएंगे। ये हमारी आप लोग से विनती है कि एक भी परमिशन ना मिले। जो जैसे कि गुलाब पार्क में के सामने जो लगता है दारू पड़ा हुआ, आपका साइल वाला हुआ, और उसके आगे जो भी है ना वो अनवर वनवर जो भी है, यानी एक भी यानी मंडप रोड के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। रोड पे मंडप पड़ेगा तो हमारा पूरा धंधा फ्लॉप हो जाएगा। जी ये हमारी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो जो ऑकस आके अंदर बैठे हैं मित्तल ग्राउंड के अंदर वो फिर फ्लॉप हो जाएंगे। या हम लोग की हम सबकी तरफ से आप लोग से पर्सनली रिक्वेस्ट है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते। हमारे यहाँ बैठे हुए मंच पे एमएससीबी के ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट सभी यहाँ मौजूद है रमज़ान शरीफ की फिक्र लेते हुए। तो इसमें मैं बहुत खुशी हुई है कि रमज़ान में किस तरह हमारे मुमरा में डिसिप्लिन लाना है। जैसे आज कुछ लोगों ने मेहनत करके मुमरा में ट्रैफिक जो जमा होता था गुलाब पार्क में उसको हटाकर अब मित्तल कंपाउंड पे लाए। मित्तल कंपाउंड में मैं 2 दिन से जा रही हूँ, कल आज नहीं गई थी, सॉरी कल परसों। देखा डिसिप्लिन है वहाँ पर अच्छे से, मतलब लोग भी ले रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब बताएं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर फेरी वाला रास्ते में रमज़ान में यहाँ वहाँ रास्ते में जगह जगह लेगा तो जाहिर सी बात इनका धंधा नहीं होगा। मैं एक मैंगो वाला आम वाले से आम ली, आम वाला बोलता है 3 घंटे बाद आप आई हो। मैंने भाई कैसा लग रहा है? आपा बोले 3 घंटे बाद आप आई हो, तो जाहिर सी बात है दुख होता है, कितना बेचारे कमाएंगे, इतनी धूप है। वो गुलाब पार्क में तो धूप का भी एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ गई वाकई में इतनी धूप है कि आज जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। इतना धूप, खुला मैदान है, लाल मिट्टी है और छत जरा भी नहीं, कुछ भी नहीं, इतना बेचारे बैठे हैं। अल्लाह उन पर रहम करे और उनकी रोजी रोटी में बरकत दे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारे ऑफिस बैठे हुए जिम्मेदार लोग, इनका काम है कि वो जो फेरी वाले रास्ते में सर हकीकत में इनको हटाएं, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत हम लोगों को होता है, पब्लिक को। आज हम मज़े से स्कूटी हमारी लेके निकल रहे हैं, मैं समीना मैडम के साथ आई हूँ, बहुत जल्दी आराम से आई, खुला था, आसानी से आ गई, बहुत अच्छा लगता है। डिसिप्लिन सबके साथ होना चाहिए, यानी कोई फेरी वाला खड़ा है आप बंद करके देखना ही ना चिके हुए, एक फेरी वाला खड़ा होता है तो 4 औरतें और 4 आदमी के खड़े होते लेने चीज़। इसके लिए स्पेशली एमएससीबी वाले प्लीज़ रिक्वेस्ट है, 2 साल से एग्जैक्टली चांद रात के दिन मगरिब में अजान के वक्त लाइट जाती है। दिलों में अलग अलग खलिश होती है, बुरी बुरी बातें आती हैं कि ऐसा क्यों होता है, मुमरा में क्यों होता है, अभी लाइट गई देखो, आज जाएंगे लाइट जाएंगे और जाती है। बराबर रमज़ान का पहला रोज़ा मतलब चांद रहता है, उस वक्त मैं 2 साल से देख रही हूँ कि बराबर चांद रात के दिन ही लाइट जाती है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़, मुबारक महीना है, अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर देगा। आप लोग की ड्यूटी है, जैसे हम एक टीचर्स प्रिंसिपल है अपने स्कूल को मैनेज करते हैं, आप भी थोड़ा मुमरा में इस मुबारक महीने में आप भी हकदार रह जाइए सवाब और पुण्य के, कि लोग दिल से बोले कि वाह क्या हमारे एमएससीबी के लोग थे जो बराबर ड्यूटी दिए और लाइट को बराबर कायम रखे। ट्रैफिक पुलिस के जो सर बैठे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है सर, जो आप लोगों ने जो टोचिंग वाली गाड़ी आ रही है
मैं तो बहुत खुश होती थी कि मैं भी मेरी खुद स्कूटी पे बैठ जाती एक साइड में कि आप लोग उठा नहीं दे, डर के मारे कि भाई लेके जाओ कलवा में भागना पड़ेगा। और उठाते थे भी इतना बेदर्दी से कि उसकी शक्ल ही खराब हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को एक काम थोड़ी रहता है। मेरे इसलिए मेरी स्कूटी ब्लैक थी तो रेड दूसरी खरीदी एक्टिवा, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है। लेकिन क्या वो सही में सभी पर हो रहा है क्या सर? आपके तरफ मुखातिब हूँ मैं सर, ट्रैफिक पुलिस साहब की तरफ, क्या डिसिप्लिन ये हो रहा है कि गिनी चुनी गाड़ियाँ नज़रअंदाज करके गाड़ी ले जा रहे हैं? माफ़ी चाहती हूँ मैं, गाड़ी सबकी उठना चाहिए, चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो। अगर आपके अहाते के बाहर है तो आपकी गाड़ी सबकी उठनी चाहिए, तो आपसे डरना सभी सीखेंगे, वरना कुछ नहीं होगा। निडर होंगे, अरे यही बात बोलेंगे, देखो वो गाड़ी खड़ी थी तो उसकी तो उठाया नहीं होती। ऐसा नहीं होना चाहिए। ताड़े साहब जब चलते हैं रोड पे, तो मैंने एक दिन सब्जी वाले को देखी, मैं सब्जी ले रही थी, जब ये मार्केट शिफ्ट नहीं हुआ था, हो रहा था धीरे धीरे, किसी गाड़ी आई ना, ताड़े साहब की शायद गाड़ी थी, ये ताड़े आया ताड़े आया ताड़े आया, इतना खौफ, ताड़े आया वर्ड देखो, ताड़े साहब ने उस वक्त, अरे ताड़े आ रहा है, ताड़े आया क्या ताड़े आया, यही गाड़ी थी वो खड़ी है सामने, वो आ रहा, मैं देखा पलट के कौन आ रहा है, देखें इन्हें खौफ रहता है उनके दिल में, इन्हें डरते हैं, थोड़ा लेके भागते हैं। लेकिन वो क्या मालूम, जिम्मेदार जो लोग बैठे हैं ना, वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ कॉपरेट, आप लोग जो बोलिए, ग्रुप बनाइए, रमज़ान भर के लिए चाहिए हमारी मदद, हम लोग करेंगे, हम ड्यूटी के बाद भी आप लोग की मदद करनी चाहिए लीगल। लेकिन प्लीज़ MSCB, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस डिपार्टमेंट, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुमरा में जितना माहौल बदला है उससे ज़्यादा माहौल को आप प्लीज़ और बदल के रमज़ान शरीफ में बताएं। जो रश रहती है वो रोड पे रश ना रहे और डिसिप्लिन मेंटेन रहे। अभी मित्तल कंपाउंड में भी सर बहुत रश रह रही है, बाहर भी आ रहे हैं, अब वहाँ गाड़ी पार्किंग भी लग रही है, पब्लिक वहाँ तो भी बाहर आ रही है, थोड़ा सा वहाँ तवज्जो दी मित्तल कंपाउंड पर। मैंने देखा वहाँ पर आज भी देखिए, अभी आते थे समीना मैडम के साथ देखा, मैं गाड़ी चलाती तो इतना देख नहीं पाती, डरती हूँ, पर अभी गौर से कि सब गाड़ी खड़ी है, आड़ी ताड़ी बीच में खड़ी है, कैसी भी एक जाने के लिए रोड जो दिया गया उसी में जा रहे हैं, और बाकी पब्लिक भी बेतरतीबी सी, जो अगर बाहर लगाए तो प्लीज़ उनको अंदर ले, ये चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि इस रमज़ान मुबारक शरीफ में ये ख्याल किए, ये भाई साहब ने जो बोले हैं, हकीकत में इस बात पे ही तवज्जो दीजिए कि क्यों रमज़ान शरीफ में इन लोगों को भी अपनी रोज़ी रोटी का मसला बहुत होता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी हमारे मैडम ने बताई है कि ट्रैफिक मित्तल के पास हो रहा है, तो उधर कुछ 4-5 गाड़ियाँ हैं जो कायम रखी हुई है। अगर ये ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ से उठा देंगे, अंदर की गाड़ी तो उठा दी लोगों ने, बाहर जो रुकी गाड़ी है, जो हमारी जो केबिन दी है, जो दूसरे साहब ने हमको एक केबिन दिया है कि ऑफिस के तौर पर बैठने के लिए, उस केबिन के सामने कुछ गाड़ियाँ लगती है 4 व्हीलर मित्तल के सामने, मित्तल के पास है, और कुछ टैक्सी जो है नहीं, अंदर नहीं, बाहर ही है, रोड पे ही है, भोरी है, भारी है, और बाहर जो एक टैक्सी है और काफ़ी अरसे से रुकी हुई है, लगता है वो लाहौरी से, वो टैक्सी उठा दो तो सामने हम बाहर भी हम रमज़ान के लिए एक वॉचमैन रखेंगे, हम खुद अपनी तरफ से बाहर वॉचमैन रखेंगे, जो 2 व्हीलर में जो भी आएंगे वो उनके हमारे सामने खड़ा करेंगे। 4 व्हीलर नॉट अलाउड, किसके लिए? पब्लिक के लिए, भले नाइट में लगा चल जाएगा, लेकिन डे में उनको अलाउड नहीं करेंगे। और रमज़ान के महीने में हमने 2 वॉचमैन रखे हैं, जो एक बाहर रहेगा एक अंदर रहेगा, 4 वॉचमैन हैं। अब फिलहाल तो 2 रखे हैं, अब रमज़ान में 2 वॉचमैन बढ़ा देंगे, डे में बढ़ा देंगे, नाइट में रखेंगे, ताकि 2 व्हीलर जो लेडीज़ है जो भी आते हैं उनके पार्किंग के लिए हम जगह देंगे, ताकि ट्रैफिक में भी तकलीफ नहीं हो और अपनी गाड़ी चलते रहे सबकी आते जाते हैं। और दूसरी ये बात, ठीक है, गाड़ी उठा लो, टैक्सी उठाइए, काफ़ी अर्से खड़ी है गाड़ी खड़ी, बाकी तो आपने उठा लिया, हाँ रिक्शा है, रिक्शा हट गई। और बाकी दूसरी ये बात है मैडम, जो आपने बोले बताइए, इरशाद भाई ने, हमारे जो यूनियन के लीडर है, उन्होंने बोले कि अगर मंडप बाहर रखते हैं तो धंधा नहीं होगा, तो काफ़ी लोगों को हमने मित्तल के अंदर जगह दी है, लोग रमज़ान के लिए भी कब्जा करना चालू कर दिए। अगर बाहर नहीं लगेंगे मंडप, एक भी मंडप है, दारूफला में काफ़ी मंडप लगते हैं, दारूफला में मंडप नहीं लगा तो ये सक्सेस है। और दारूफला वाले मंडप बांध दिए बाहर, मस्जिद के नाम से अगर बाहर मंडप लोग बांध दिए, 8-10 मंडप बांध दिए, तो फिर जाहिर सी बात है कि हर भाई उतरेंगे, भाई उधर दिए तो हमको भी तो परमिशन, ये लोग भी कंट्रोल नहीं कर सकते।
शुरू से इनको क्या दारू खुला जो मेन जो है, जो साहिल होटल है, दारू खुला है, और भी 2-3 जगह जो बड़े बड़ी जगह, इनको अगर परमिशन नहीं देंगे लोग तो इंशाल्लाह बाहर कोई मंडप नहीं बनेगा, क्योंकि स्टार्ट होता है दारू खुला से। दारू खुला की जगह मंडप बंद चालू हो जाते हैं। दारू खुला से लेके कहाँ तक आपको मालूम, आवर साहब के ऑफिस है जो गार्डन के सामने खड़ी मशीन तक, तो इनको परमिशन नहीं मिलेंगी तो इंशाल्लाह कोई मंडप नहीं लगाएगा। और दूसरी हाँ वही सर, थैंक यू। और दूसरी ये बात है मैडम, इंशाल्लाह आप लोग एटीएम बाज़ार मार्केट में आओगे, मित्तल में घुसोगे, आप लोगों को इंशाल्लाह थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि हम वो सिस्टम से बनाए हुए 22 फुट का रोड छोड़े अंदर, और पब्लिक को चलने के लिए अंदर ग्राउंड 8 फुट का रोड छोड़े, और हर 10 गाड़ी के बाद एक क्रॉस रास्ता मारे कि पब्लिक यहाँ से निकले और वहाँ से टर्न मार ले। डामर का इंशाल्लाह गुस्से साहब ने वादा किया है, बहुत जल्दी डामर का नहीं कंक्रीट का काम करेंगे, इन्होंने हमसे वादा किया है, बहुत जल्दी करेंगे। पावती जरूर फाड़ेंगे सर, पावती जरूर फाड़ेंगे ना, आप राउंड मारो ना, पावती जरूर पावती आप बेफिक्र हो, पावती जरूर फाड़ेंगे, क्योंकि पावती अगर हम फाड़ेंगे तो बोले लोग नहीं, अगर पावती अगर हम फाड़ेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, गुंडागर्दी करे, देखो लोग दादागिरी करे पावती फाड़ने के लिए। अगर आपके आदमी आएंगे तो हम बोलेंगे इनको पैसा दो, कोई आप फाड़िए, आप भेजो ना, आप भेजो, चालू कर दो, आप मना नहीं इसके लिए, ठीक है। और बस साहब आप लोग से ये विनती है कि जब रमज़ान संभाल लो तो इंशाल्लाह ये मिलता सक्सेस, तो आगे एमएमएल भी सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। शुक्रिया। जिस तरह से यहाँ पर प्लान किया गया है पूरे शहर को, अभी कुछ लोग अपने तौर पर एक नई जो है ना रेखा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गोसावी साहब ने और साजिद साहब ने और जादव साहब ने और हमारे MSCB के और RTO के ये इन अधिकारियों ने वहाँ पर बैठ करके एक मत होकर के एक प्लान बनाया है। उसके तहत हम सब लोगों को एक मत पे काम करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा टेबल का कोना कटता है तो उसको टेबल को काटना है, उस लाइन को जो है ना ख़राब नहीं करना है, हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। इस साल आइंदा से सब एकदम परफेक्ट होगा। इस वक्त हमको प्रशासन को साथ देना है। एक साल में हम लोगों ने मुंब्रा में परिवर्तन दिखाया है। प्रशासन यहाँ काम करने आया है, अगर हमारा समर्थन नहीं होगा, हमारा सपोर्ट नहीं होगा, ज़रा सी बात पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में एक आंदोलन और एक निषेध और एक घेराव करने की कोशिश करेंगे, उससे मसले हल नहीं होते। निगोशिएशन, आपकी तकलीफ उस वक्त समझेंगे जब आपकी आवाज़ सुनाई देगी, शोर से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को समझदारी दे। मैं गोसावी साहब से निवेदन करूंगा कि गोसावी साहब आप अपनी क्या रूपरेखा है वो ज़रा से पहले समझा दीजिए। 2-3 चीज़ आपके पास रख देता हूँ। हम लोग थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हेलो, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मेन मार्केट है, मेन रोड है, हम लोगों ने वहाँ पे इंक्रोचमेंट का एक्शन लिया है और मेन रोड के सामने के जितने शॉप थे, रोड के सामने जितने भी इंक्रोचमेंट थे, ऑनरेबल कमिश्नर साहब ने बोला, इसलिए हम लोगों ने सब कॉर्पोरेशन की ओर से एक्शन लेके कट किया है।
2 मिनिट में आपसे सामने रख देता हूँ सर. थोडक्यात मी सांगतो काय केलं ते. हाँ, साधारणतः हमने क्या किया है कि ओल्ड मुंबई रोड जो है 900 फेरी वाले हम लोगों ने वहाँ से हटाया. 900 400 अभी रमज़ान एंड तक गुलाब मार्केट में 203,000 लोग डेली यहाँ पे आ जाते हैं. तो इसमें क्या है कि हम लोग को यहाँ से हमने निकाला है तकरीबन MM वैली में हम MM वैली में हम लोगों ने 200 लोगों को डाला है. फायर ब्रिगेड के पीछे 225 डाला है. मित्तल ग्राउंड में हम लोगों ने 390 तकरीबन 400 लोगों को डाला है. तो पाटील साहेब आमची एक आपल्याला रिक्वेस्ट आहे की आम्ही हे फेरीवाले हटवत असताना मध्ये साधारणतः नईम खानचा बंगला आणि त्याच्या पुढचा जो प्लेस आहे त्या आपल्या गल्लीमध्ये आम्ही आल्यानंतर 25 ते 30 लोक आहेत जे बाहेर येतात लगेच आणि आतमध्ये घुसतात आणि ते सगळे गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत. गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत. आम्ही सामान जप्त केलं ते आतमध्ये घुसतात आणि मोठी गल्ली आहे आतमध्ये. आमचे लोक गेलं की मग ते त्यांना त्यांच्याशी वाद घालतात आणि असे लोक आहेत की ते डेंजरस लोक आहेत. ते आमचे जे कॉर्पोरेशनचे पोलीस आहेत त्यांना आयडेंटिफाय करत नाही आहेत. त्यांना आपले लोकल पोलीसच लागतात. तर हां तर तिथं आम्ही आतमध्ये कारवाई जरी केली तर ते आतमधल्या साईडला घुसतात आणि ते मॉबमध्ये जमा होतात आणि आतमध्ये जर घुसलो की सगळ्या लोकांना खाली घेतात आणि त्याच्यामध्ये वातावरण तयार करतात. यांच्यामध्ये इनके साथ इन्वायरमेंट तैयार कर लेते, अपोज करते, हम लोग को फिर गाली देना चालू कर देते. तो इसमें कौन क्रिमिनल है, किसका रिकॉर्ड क्या है वो पता नहीं, लेकिन वो सब डेंजरस लोग हैं. तो अगर लोकल पोलीस बंदोबस्त क्या आहे, लोकल तुमचा जरी मला बंदोबस्त मिळाला की रेग्युलर आपण मागच्या वेळेस कमिशनर साहेब आले होते, DCP साहेब सचिन पाटील साहेब होते, त्यावेळेस ते असं ठरलं होतं आपलं की आपण इथनं लोकल स्क्वॉड आम्हाला देणार आहात. तर लोकल आपला स्क्वॉड आम्हाला मिळत नाही. जरा कृपया आपण ह्याचं जरा आम्हाला दिलं तर ते बरं होईल. त्याच्यामुळे काय होतं, नईम खानचा बंगला आणि त्याच्या पुढची जी गल्ली आहे ते 2 गल्ल्यामध्ये घुसणारे लोक बंद होतील. जर हे रमजानच्या मध्ये मार्केट बंद झालं, आम्ही त्यांची अल्टरनेट सोय केलेली आहे आयुक्तांकडे रिपोर्ट देऊन आणि आयुक्तांनी सुद्धा त्याला यस म्हटलेलं आहे. हा जर रस्ता क्लिअर झाला तर खऱ्या अर्थाने आपण खरीच रस्त्यावरची कारवाई केली. आता जर रमजानमध्ये आपण यांना जर नाही केली तर हे मग कधीच थांबणार नाही. असा हा डेंजरस विषय आहे. 2 स्पॉट मला सांगितलेत मॅडम. हां हां नईम खान बंगला ते कब्रस्तान ते तिथं आतमध्ये कुठल्या गल्ली आहे ते आजवा मिठाई एक आहे तिथं आजवा मिठाई. आम्ही काय केलं साहेब की 9 ते 3 आणि 3 ते 10 असे 2 पथक आम्ही गठीत केलेले आहेत. आमचा वॉर्ड ऑफिसर आहे, युटिलिटी व्हॅन आहे, आमचे कर्मचारी आहेत, हेड ऑफिसचे अधिकारी आहेत, माझ्या प्रभाग समितीचा स्टाफ आहे, त्यांच्याबरोबर लेबर्स दिलेले आहेत आणि आम्ही अशी ड्रास्टिक ॲक्शन घेतलेली आहे की साहित्य घेतलं की द्यायचं नाही. काय व्हायला लागलं, साहित्य घेऊन पहिलं आम्ही दंड लावून देत होतो, पण दंड लावला कि मग परत येऊन परत लावलो. फाइन लगाने के बाद वो सामान निकाल के हम लोग देते, जाने दो गरीब लोग हैं, चलो जाने दो, उसका रोजी रोटी है, उसके ऊपर चलो दया करो, तो हम लोग छोड़ देते थे. लेकिन क्या होता था कि वो ला के फिर हमारे सामने रख देते. अभी इसमें दूसरा एक मुद्दा था अपंग का. अपंग के स्टॉल है, तो ये स्टॉल हमारे पास 15 है, हमने सर्वे किया है. तो हम लोगों ने रोड जो बनाया था, रोड के पीछे तक हम लोगों ने, शॉप है उसके पीछे तक था, तो 15 लोगों को हम लोगों ने MM वैली में, मित्तल में हम लोगों ने 15 लोगों को अलॉटमेंट किया, मैंने और गोसाई साहब ने. सर से बात हुआ है, कमिश्नर सर से. तो इन लोगों को हम लोग अगर 2-3 बार रिक्वेस्ट किया, किसी को भी हम लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दिया, लेकिन इनको डिमांड करने पे हम लोगों ने अलॉटमेंट किया है. तो भी ये लोग बोलते हैं, हम लोग को ऐसा धम देते हैं कि हम आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल करेंगे.
तो ये थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है हमारा। थैंक यू। नहीं नहीं, आणखी एक मुद्दा और एक सबसे इम्पोर्टेंट है, रोड पे मंडप नहीं चाहिए। इस टाइम पे कारपोरेशन रोड पे मंडप का कोई भी परमिशन नहीं देगी। जहाँ तक डांबर डाला है वहाँ उसके ऊपर कुछ भी हम लोग परमिशन नहीं देंगे, सिंपल। मुंब्रा विभागातील गुलाब मार्केट हटवण्यासाठी जे आपण सहकार्य केलं, गुलाब मार्केट हटवण्यासाठी जे 1988 सालापासून सुरुवात, गुलाब मार्केट 1988 साली बिल्डिंग बांधली, 1988 साली बांधल्यानंतर 2001मध्ये तिथं मार्केट बसलं। 2001 ते 2016 म्हणजे 16 वर्ष झाली, एक तप निघून गेलं, परत 4 वर्ष झाली, परंतु ते मार्केट काही हटलं नाही। परंतु पोलीस लोकांनी आपल्याला जे सहकार्य केलं, तुम्ही आम्हाला सहकार्य केलं, मुंबईच्या जनतेने सहकार्य केलं, त्याच्यामुळे हे काम आम्ही करू शकलो। त्याच्याबद्दल मी प्रथम तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि सहकार्य केल्याबद्दल खूप खूप ऋणी राहील तुमचं। परंतु जे केलं आहे ते जर सक्सेस ठेवायचं असेल तर तुमच्यापैकी काही बंधू भगिनी असतील की त्यांना आम्ही सांगितलेले की जे येईल त्याला आपण आम्ही त्याला आता जागा दिलेली आहे। टोकन 390 वाटले, परंतु जे येईल जेवढी जागा आहे तेवढी रमजानपर्यंत तुम्हाला मी तिथं बसायला परवानगी आहे। कमिशनर साहेबांची रिक्वेस्ट करून आम्ही पाटोळे साहेबांनी नवीन साईट ॲक्टिव्हिटी केली। आता विषय राहिला गल्ल्यांचा, जे मेन रोडपासून 100 मीटर 200 मीटरपर्यंत ज्या गल्ल्या आहेत, पहिली गल्ली लागते आपली मुंब्रा इंग्लिश स्कूल, दुसरी लागते शादी महल, तिसरी लागते शरीफा, पुन्हा लागते पटेल हायस्कूल म्हणजे किस्मत कॉलनी, किस्मत कॉलनीच्या ट्रान्सफॉर्मरपासून तर कब्रस्तानचं टाकीचा कॉलनीचा गेट, हा एक टप्पा। तिथून पुन्हा कब्रस्तान संपल्यानंतर कब्रस्तानचं गेट ते कौसा मस्जिद, कौसा मस्जिद तर तीच कादर पाहिजे, इन्फ्लुएन्स कादर पाहिजे, कौसा मस्जिद ते तलाव पाणी लागतं, इथपर्यंत वन साईड सगळं हक्काचं बसत। आता सेकंड टप्पा रिवर्स आलो तर रशीदवाला कंपाऊंड, रशीद कंपाऊंडनंतर गुड्डू खानच्या तिथलं ते मार्केट, तिथून आपण घासवाला कंपाऊंड नंतर ॲकॉर्ड कॉम्प्लेक्स, ॲकॉर्ड कॉम्प्लेक्स अमृतनगर, दर्गा रोड आणि पुन्हा कमी ऑफिस होतं। परंतु आता मी जे टार्गेट लेफ्ट साईडचं होतं त्याच्यापैकी 90% तरी मला वाटतं की हॉकर्स आपले आता गेलेले आहेत। जे काही 10% चोरून मारून येत होते, संध्याकाळी 9च्या नंतर लागत होते, पाटोळे साहेबांनी 2 टीम केल्या, आता 6 ते 11पर्यंत आम्हाला एक टीम मिळालेली आहे। तर ती आमचे हे प्रयत्न राहतील की रस्त्यावरती कुठलाही हॉकर्स राहणार नाही, जेणेकरून तुमचं गिराईक तुम्हाला मार्केटमध्ये शोधत येईल की इथले लोक गेले आणि तिथं जर धंदा चालला तर तुम्हाला पण समाधान मिळेल की आम्ही ज्या ठिकाणी बसलो त्याचं चीज झालं। म्हणजे अशा पद्धतीनं आम्ही प्लॅनिंग केलेलं आहे। एक 11 वाजेपर्यंत आम्ही तिथं कोणाला 11च्या नंतरचं काय ड्युटी म्हणजे त्याच्यानंतर म्हणजे ओव्हर झालं। मग 11च्या नंतर आम्ही स्वतः पाटोळे साहेब स्वतः काल 10:30 घरी गेलो आणि असंही रेग्युलर मी 10 वाजता घरी जातो। रमजानमध्ये 12 वाजेपर्यंत काम करू, 1 महिना आम्ही ते काम करू, परंतु तुम्ही लोकांनी आम्हाला सपोर्ट करायला पाहिजे। मुंबईतली एक सिस्टीम बघा, एक हातगाडी पकडली तर 100 लोक जमा होतात बाजूला, कुठून येतात काय माहीत, पण येतात 100 लोक, ही वस्तुस्थिती आहे। हा मग त्याच्यामध्ये 7 गरीब आहे, आजच लावला आताच लावला धंदा, आजच्या दिवस सोडा, आता मग उद्या बसणार नाही, परवा दिवशी परत दिसतोच। पण नाही लोकांमध्ये येतात ना, आम्हाला पण काही लोकांचं कसं सपोर्ट शिवाय काम नसतं कधी होत। आणि कायदा सुव्यवस्थेचा पण प्रश्न सगळ्या बघून आम्हाला जेवढं करता येईल सहकार्य कायद्याच्या दृष्टिकोनात आम्ही करत असतो, परंतु आता इथून पुढे एकही हातगाडी सोडणार नाही, मालही देणार नाही, असे कमिशनर साहेबांची ऑर्डर आहे, त्या पद्धतीने काम केलं म्हणूनच हे सक्सेस झालं। करतोय म्हणूनच हे सक्सेस झालं। आता राहिला हे झाला हॉकर स्पर्धा रेग्युलर 12 वाजेचा। आता राहिला आपलं रमजान। हा रमजान पवित्र महिना उत्साहानं साजरा करायला लोकांना जर रस्त्यावरून चालण्यासाठी जर 8 तास लागत असतील तर काय उत्साह राहणार आहे उपास सोडण्यामध्ये, ह्याच्यामध्ये त्याची एनर्जी जर चालण्यामध्ये त्या ह्याच्यामध्ये वेस्टेज। आणि स्वतः बघितलं गेलं 10ला गाडी काढलेली अमृतनगरच्या गेटपासून कौसा मस्जिदला जायला 2:30 वाजले, रात्रीचे 2:30 वाजले। शेवटच्या रमजान 29वा का 30वा रमजान होता तो, मी ठरवलं होतं की पुढच्या वर्षी हा त्रास होऊ द्यायचा नाही मुंबईतल्या लोकांना, आणि त्या पद्धतीनं मलाही सहकार्य केलं। माझं एकच टार्गेट होतं की हे हटवायचं, ते हटवलं।
भले आता ते रेग्युलर होईल न होईल ते परमेश्वरा रेगुलर झालं मित्राला अपन बोलेंगे अल्लाह ने हमारी सुनी, नहीं होगा तो अभी अपन दूसरा मार्केट तो है, उधर अपन कपड़े वाले को जो हॉकर्स कपड़े वाले ज़्यादा खरीदी कौन सी होती है, एक कपड़े वाली। अभी कपड़ा लोग नहीं ले रहे, अपना अभी त्यौहार 2 दिन में है तो क्या बोलते हैं, अरे अपन ईद को लेंगे, ईद को जब रमजान चालू हो जाएगा 8 तारीख से अपना कपड़े का मार्केट फुल स्विंग में चलेगा। तो ज़्यादा जैसा जैसा रमजान का दिन जाएगा वैसा वैसा कपड़े का मार्केट फुल चलेगा। तो जिसको भी जगह नहीं मिली है वो MM वैली में अपने पास जगह है, हम टोकन नहीं देंगे क्योंकि ये परमानेंट जब अपने पास एक्सपीरियंस आएगा प्रैक्टिकल क्या उधर डिफिकल्टी है, जब तक उधर जाते नहीं तब तक अपने को डिफिकल्टी मालूम नहीं पड़ेगी। जैसा कोई भी शहर बसता है ना तब उधर प्रॉब्लम क्या है ये मालूम पड़ता है, फिर लाइट देने का, पानी देने का, बिजली देने का। कभी जब तुम उधर बैठेंगे ये लोगों की ऐसी बैठने का ही नहीं, साहब उधर धंधा ही नहीं होगा, साहब उधर कैसा जाएगा, उधर कोई आता नहीं है। मगर अभी मित्तल में ऐसे बोले तो अभी मित्तल का एक्सपीरियंस इनको अच्छा, इनको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये खुद को सही कर रहे हैं। तो पहला टप्पा तो हमने पार किया है। दूसरा टप्पा जो मार्केट है अपनी नीचे वाली स्कूल की, उसमें से 250 सर्वे कैसा करे किया, बोल के जाएगा तो इधर से इधर 10 फुट में 10 हॉकर बैठे। जब सर्वे करने का बोलेंगे ना तो 10 फुट में 50 हॉकर लाएंगे, टप्पा 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 टप्पा। मैं बोलिए किधर से आए, टोकन कैंसिल कर दिया कि इधर 10 फुट में 10 बैठे थे और बोला कल आऊँगा मैं तुमको टोकन बांटने के लिए, तो 10 फुट में 50 कैसे आ गए, इतना डब्बा, ये मेरे भाई का, ये मेरे बहन का, ये मेरे काकी का, ये मेरे काकी। मैं बोला कैंसिल टोकन। फिर 4 दिन छुट्टी दिया और फिर सडनली गया, 10 फुट में 10 ही मिले मेरे को। तो ये हिसाब से इधर ये लोग मुमरे के हैं ना, थोड़ा गरीब भी है इसके लिए सब करना पड़ता है, वो भी बात मानता हूँ, मगर 10 के 100 बन गए कैसे। तो हिसाब से कल उनको 250 टोकन बांटा है, 241 उनको अपने को फायर ब्रिगेड के लिए जगह दें। उधर का एरिया भी रोड हम क्लियर करेंगे, उधर से बस चलाएंगे तो कम्युनिकेशन के लिए ठीक है। अभी बात आ गई मंडप की। अभी जिधर मैंने डांबर डाला है, जिधर तोड़ा है उधर डांबर डाला, रोड बनाया, मगर कई बिल्डिंगें रेसिडेंशियल थी वो हम तोड़ नहीं पाए। रेसिडेंशियल के घर देने के लिए हमारे पास मकान नहीं थे इतने, तो उधर सामने तोड़ा नहीं, मगर 10 फुट जगह बचे। इधर के लोग बहुत होशियार है, वो बोले तुमने क्या बोला था, डांबर डाला उधर गाड़ी नहीं लगाइए, वो इधर किधर डांबर डाला, ये बोलने वाले सब। तो हम क्या बोलेंगे, बिल्डिंग लाइन देखो, ये बिल्डिंग लाइन देखो, बोले बिल्डिंग खाली है, जगह खाली है, तोड़ी नहीं, मगर उधर परमिशन नहीं देंगे। जिधर डांबर डाला है उधर तो मिलेगी ही नहीं परमिशन, तो डांबर किधर तक डाला है, उसके शटर तक। और कई एक 5-6 पॉइंट है जो लो लेवल में, जैसा किस्मत कॉलोनी का ट्रांसफार्मर के बाद दुकान शॉप जो है एकदम डाउन है, डाउन होने के कारण उनके गटर तक शटर तक हमको डांबर डालने के लिए नहीं जमा, तो उनको 4 फुट जगह हमने छोड़ी। और 4 फुट और एक काका नगर के आगे थोड़ा डाउन पोर्शन है, उधर एक हमको 4 फुट जगह छोड़नी पड़ी। और कैनरा बैंक जो है, कैनरा बैंक के पास पानी की टाँकी है लोगों की, और एक जगह बाउडी, इसके लिए उनको BCP कौन सी बैंक है BKC का, उधर एक 4 फुट अपने को छोड़ना पड़ा। बिल्डिंग लाइन तो बिल्डिंग लाइन जगह खाली रहेगी, तोड़ा नहीं रहेगा, डांबर नहीं डाला रहेगा तो भी मंडप नहीं हो जाएगा। एक जिधर डांबर है उधर तो मंडप परमिशन देंगे, तो लोगों को क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली शॉप के अंदर उनको धंधा करने के लिए मिलेगा। शॉप वाले भी चले गए, हॉकर्स नहीं रोड पर रहेंगे, या हमारे फेरी वाले भी चले गए। इस तरह से अभी हमारा प्लानिंग हमने किया है। हाँ, आप लोग सब अभी देखो, अभी 4-5 दिन हो गए, मार्केट देख के तो बहुत खुशी लग रही है कि जो हमने किया वो सक्सेस हो जाएगा। ऐसे हमारा कौसा का मार्केट चलेगा, ये फायर ब्रिगेड का चलेगा। तो आपने बहुत साल की जो परेशानी थी, ये मुमरा में नाम बदनाम कर दिया गुलाम मार्केट ने, बोले तो इसके बारे में ट्रैफिक क्या बनेगा, वो गुलाम मार्केट कभी हटाएंगे, ट्रैफिक एम्बुलेंस नहीं जा सकती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, बच्चे स्कूल पर टाइम नहीं जाते, सब स्कूल के हेड मास्टर ने लेटर दिया, सब कारपोरेटर ने दिया, कहीं सोशल वर्कर ने दिया, मगर कुछ नहीं हो पाया। मगर कर तो दिए, अभी देखेंगे हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने को साथ मिलेगी तो अपन बहुत काम करेंगे, ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही कौसा का मार्केट चलाएंगे, कौसा को रशीद मुल्ला कंपाउंड, तनोर नगर, किस्मत कॉलोनी, उधर के कपड़े वाले सब, जो सब्जी वाले कौसा में रहेंगे। ये मार्केट वाले लोग ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन किया है, वो प्लानिंग से काम करेंगे। तो मेरे को नहीं लगता है कि अपने को रोड की ट्रैफिक मिलेगी। अपन ये रमजान सुकून से इधर से उधर नमाज के लिए आएंगे, जाएंगे, अपना उपवास भी टाइम पर छोड़ेंगे।
इतना ही मैं अल्लाह के पास दुआ करता हूँ, आप लोग हमको सपोर्ट करो, हम तुम्हारे लिए कभी भी काम करने के लिए रात को 2 बजने दो, 1 बजने दो, 3 बजने दो, सपोर्ट करो बस, इतना ही। गोसावी साहब ने जिस तरह से कहा कि हम लोग 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे हम आपके सपोर्ट के लिए खड़े रहेंगे। मैंने देखा है कि रात को 11 बजे तक गोसावी साहब और उनका अमला था, हमारे पुलिस वाले 3-3 दिन तक भी रहते हैं यहाँ पर, 3-3 दिन तक रहते हैं। खाने का पता नहीं होता है, कपड़े के चेंजिंग का पता नहीं होता है। वो इस शहर के एक बदल देखना चाहते हैं, परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसके लिए वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बुलाने का मकसद ये है कि आपके सुझाव देखें, हो सकता है कुछ कमियां रह गई होगी। मैं मुबीन सुरवे से निवेदन करूँगा कि यहाँ आए, कुछ अपने सुझाव विचार पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कोई स्पीच देने तो नहीं खड़ा हूँ यहाँ पर, कुछ 30 साल से तकरीबन मुमरा में रह रहा हूँ, तो इसमें तकरीबन 30 रमज़ान गुज़र चुके हैं, तो उसमें कुछ मैं सुझाव देना चाहूँगा। हो सकता है आपकी नज़र में रहेगी वो सुझाव, और उसकी व्यवस्था भी आपने किए रहेंगे। सबसे पहले मैं मुंगे सब की तरह अब कैसा है कि टीएमसी ने जो रोड को वाइंडिंग करने का एक जो बड़ा इशू था, उसको तकरीबन टीएमसी ने अचीव कर लिया उस चीज़ को। अब थोड़ा सा मैं उनका मुनगे साहब का ध्यान देना चाहूँगा कि जो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, उनको जो नाके हैं वहाँ पर खड़े रहने के लिए जो रिक्शा की जो लाइन लगानी पड़ती है, तो उसको एक मार्किंग करके उन लोगों को कि इस लाइन के बाहर आप लोग नहीं खड़े रहेंगे। और थोड़ी सी डिसिप्लिन लाने की बहुत ज़रूरत है रिक्शा वालों की, कहीं पे भी खड़ी करना और कहीं पे भी गाड़ी रुका के पैसेंजर पिक करना। मेरे ख्याल से तकरीबन मैंने जो अब तक के अनुमान लगाया उस चीज़ का कि 60% जो मुमरा का ट्रैफिक का इशू है ना, वो रिक्शा की वजह से। तो इस तरफ मैं मुनगे साहब, आपको एकदम रमज़ान पीसफुल ट्रैफिक से निकालना है, तो उसके लिए पहले आप मार्किंग करके कि भाई यहाँ पर 5 रिक्शा खड़ी रहेगी ये नाके पे। जैसी जिस गली की आबादी है, जैसा अलमास कॉलोनी हो गया, अपना अमृत नगर दरगाह रोड हो गया, यहाँ पर 25-25 रिक्शा आप खड़ी रखो, लेकिन उसको प्रॉपर लाइनिंग बना के कि भाई इस लाइन के बाद डबल लाइन में कोई खड़े नहीं रहेगा, और लाइन के भीतर कोई भी पैसेंजर पिक नहीं करेगा, रास्ते में कहीं पे भी खड़ी रहेगी। बीच में रोकने से फिर पीछे की ट्रैफिक, अगर एक रिक्शा अगर 1 मिनट के लिए भी खड़ी होती है तो वो ट्रैफिक लंबी होकर कहीं दूर तक चली जाती है। लेकिन ये चीज़ अगर आप रमज़ान से पहले कर लेंगे ना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आपको उसका रिजल्ट तुरंत आएगा। ज्या ठिकाणी डांबर पडलेलं आहे त्या ठिकाणी जर तुम्ही आता जरी गेलो तरी सुद्धा पेन तयार ठेवतो, तिथं मला मार्किंग द्या, रिक्षाला एवढी जागा लागेल, ॲज पर युअर ट्रॅफिक रूल, मी माझी तिथं तयारी ठेवतो। असे 27 ते 28 स्पॉट आहे, तिथं उद्या जरी म्हटले तर उद्या संध्याकाळपर्यंत सर्व वर्क फायनल करून देतो, आपल्याला दिवस कमी आहे। और दूसरा मेरी गुजारिश है, थानंदे साहब फिलहाल ये पिछले 15-20 दिन से काफ़ी परेशान है बेचारे, मुमरा को कंट्रोल करते करते। थोड़ा सा लोगों में ये एक अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। आप ठीक से शायद वो पहुंचा नहीं पा रहे या समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है कि लाइट जब जाती है, टेक्निकल इशू है वो, जब लाइट जाती है तो सब लोगों ने अपने सारे बटन्स बंद करके रखे, और जब लाइट आती है और फिर एक एक करके अपने जो कंज्यूम करना है वो बटन्स चालू करेंगे, तो आपको जो ये लोड जो बढ़ता है ना, केबल चलना, ये मेरे ख्याल से वो 20 से 25% तक कम हो जाएगा आपका। एक चीज़ आप मार्क कीजिए कि इसको पब्लिक में पहुंचाए ज़्यादा से ज़्यादा, व्हाट्सएप के माध्यम से, रिक्शा के माध्यम से, या जो भी,
क्योंकि गर्मी इतनी है और बारिश भी इतनी कम हुई है। मैं 100% आपको दोष नहीं दूंगा कि ये बिजली का, लेकिन रमज़ान महीना ऐसा पवित्र महीना है कि उसमें शाम को 6 बजे के बाद में ना, 6 बजे के बाद क्या हो, एक्चुअली दोपहर में थोड़ा सा लोग आराम करते हैं, फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे उठ के इफ्तारी की जो तैयारी करने लगते हैं ना, तो वो 4 बजे से लाइट ऐसा है ना कि 1 सेकंड भी गई ना तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसमें है ना वो लोगों की मानसिकता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि हमको क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब आपके सामने ये है कि रमज़ान और बारिश शुरू होना दोनों एक ही टाइम पे है, और वो एक टाइम पे होने की वजह से ना जब बारिश गिरती है तो पहली बारिश गिरने के बाद में जो 3-4 दिन जो तकलीफ के जाते हैं ना, वो आपको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से आपको कड़वी और अच्छी बातें भी सुनने मिलेगी उसके लिए। और उसके लिए आप अगर उसके लिए पहले से अपना आपको प्रिपेयर करके रखें, यानी आप, मैं तो बोलता हूँ नहीं, कम से कम रमज़ान शुरू होने से 2 दिन पहले से आप आउटसोर्सेस से या आपके हेड ऑफिस से एक्स्ट्रा स्टाफ्स मंगा के अगर आप लोग ये सब चीज़ मेंटेन करेंगे ना, देखो मुमरा के लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों को अगर बिजली और सब व्यवस्था अच्छे से मिलेंगी ना तो लोग टैक्स भी भरते हैं और लाइट का बिल भी भरते हैं, लेकिन उनको सर्विस मिलना चाहिए वैसी, और वो उनका हक है और हमारा फ़र्ज़ है उनको सर्विस प्रोवाइड करना। इसके लिए आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मंडे से नहीं, आज से ही आप लग जाओ आउटसोर्सेस के लोग अरेंज करने के लिए। और आपने तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल निकाला है ना यहाँ पर साहब, पिछला बार 6-7 महीना, तो पिछले जो लोग इधर पुराने काम करते हैं उन लोगों को बुला के पूछो कि पिछले बारिश में कहाँ से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आते थे, उस जगह को पहले टारगेट करके उसको अगर आप क्लियर करते चले जाएंगे ना तो आपके ऊपर ये जो आ रही है अभी जो झेल रहे परेशानी और आगे आने वाली परेशानी, इससे आप एकदम फ्री हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मुबीन भाई ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। यहाँ पर प्रशासन अच्छी तरह से जानता है उसे क्या करना है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अनजान गलियाँ होती है, जैसा अभी बुंगे साहब ने बताया कि वो किस्मत की गली में वो कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पुलिस और पुलिस मित्र उनको भली भांति देख रहे हैं और बहुत जल्दी उनके ऊपर पूरा उनका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। यहाँ पर सक्षम है प्रशासन हर चीज पे काम करने के लिए, बहुत से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, बहुत सी लापरवाही हमारी तरफ से हो रही है उसको मिटाने के लिए प्रशासन ने अब कमर कस ली है, पब्लिक साथ होगी। मैं यहाँ पर निवेदन करता हूँ शहीद पठान से कि यहाँ आए, अपने विचार व्यक्त करें। आत्ताच आलेले हे आपले नवीन ऑर्डर ऑफिसर आलेले आहेत मुंबईसाठी। आता काल परवा त्यांची ऑर्डर निघालेली डॉक्टर सुनील मोरे। आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत और नव नियुक्त वार्ड ऑफिसर साहब, इनका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशासन से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आजकल काफ़ी एक्टिव लग रहा है प्रशासन, भले वो म्यूनसिपलिटी हो, टीएमसी के अधिकारी वगैरह हो, और काफ़ी अच्छा काम हुआ है जो गुलाब पार्किंग मार्केट वहाँ से शिफ्ट करके आदि मार्केट MM वैली और आदि मित्तल ग्राउंड में शिफ्ट करने के बाद। लेकिन सबसे बड़ा एक मसला जो चल रहा है इस वक्त ट्रैफिक का, तौसा जामा मस्जिद का, 7 बजे के बाद वहाँ पर बाइक भी चलाने की जगह नहीं होती है, लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अभी सामने 3-4 दिन में इंशाल्लाह ताला रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है, तो उसके लिए मेरी ख़ास तौर से MSCB वालों से गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि रमज़ान के महीने में लाइट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। लाइट रमज़ान में जाने के वक्त ज़्यादातर देखा गया है कि सहरी के वक्त एक लाइट जाती है और एक इफ्तारी के वक्त लाइट जाती है। औरतें, आप लोग अपने घरों में रहते हो या ऑफिस पर रहते हैं, औरतों के घरों में जो जिनके हस्बैंड है, औरतें उनको बराबर करती कि आप लोग फ़ोन क्यों नहीं करते हो।
खैर बहुत सारे मसाइल हैं। एमएससीबी वालों से मेरी हाथ जोड़कर मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप लोग लाइट पर ध्यान दें। अभी मेरे यहाँ मैं बताऊँ, मैं रहता हूँ अंबर के पीछे अलाइड इंक्लेव्स में। सामने जो ट्रांसफार्मर है, 15 दिन से वो ट्रांसफार्मर में कंटिन्यूस प्रॉब्लम है। कल रात में ब्लास्ट ऐसा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कोई बारात जा रही है और किसी की शादी हो रही, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। इस तरीके से ब्लास्ट हो रहा था रात में 12 सवा 12 की वक्त है शायद। लोगों ने, एमएससीबी का कोई स्टाफ वहाँ पहुँचा नहीं, लोगों ने अपने हाथों से, वहाँ की जो पब्लिक थी उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी डाल के उस अंगार को बुझाया। वो ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि हमारी बिल्डिंग नूरानी टावर, अलाइड बिल्डिंग, हमारी ए विंग सामने ही है और नूरानी टावर सामने है, अंबर होटल वाली। तो वहाँ के औरतें और बच्चे अपने घरों में पीछे की तरफ भाग जाते कि हो सकता है ब्लास्ट हो तो हमारी कांचें नहीं टूट जाए। मतलब इतना लोगों में उस एरिया में, उस ट्रांसफार्मर से इतना खौफ है उस एरिया में। तो एमएससीबी से मेरी गुजारिश है कि उस ट्रांसफार्मर में जो ओवरलोड हो रहा है उसका कुछ बंदोबस्त किया जाए। ट्रैफिक कंट्रोल वालों से निवेदन है कि ये 50-60 बोर्ड बना ले नो पार्किंग का और हर जगह लगा दे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, कहाँ पिकअप करना है, कहाँ ड्रॉप करना है। और पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह कई सालों से अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है मुमरा कौसा में। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि इस साल भी बहुत अच्छा मेंटेन होगा। लेकिन आखिरी के जो 10 दिन होते, ख़ास तौर से उस 10 दिन में थोड़ा यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि 10 दिन जो है लोग अपनी खुशी में लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। खुशी होती है उनकी, लेकिन तकलीफ़ होती है अवाम को। तो मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर रहने वाले लोगों को, किसी भी धर्म से हो, हमारे यहाँ पर रहने वाले किसी भी अवाम को या पब्लिक को किसी भी 1 मिनट की भी कोई तकलीफ़ हो। मेरी गुजारिश है पुलिस डिपार्टमेंट से, टीएमसी से और एमएससीबी डिपार्टमेंट से कि उस चीज़ का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। सईद भाई ने जिस तरह से सुझाव पेश किए और यहाँ पे यानी सब कुछ जानते हैं कि समस्याएं क्या है और उसका निवारण क्या है। लेकिन आप कीजिएगा, मैं इधर देख रहा हूँ सईद भाई, हमको पहले कदम उठाना पड़ेगा, हमको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, हमको टोपी पहन के साथ में प्रशासन के साथ में आगे चलना पड़ेगा और जा करके हम परिवर्तन दिखाएंगे इधर पे इंशाल्लाह। मैं निवेदन करता हूँ भुनगे साहब से कि यहाँ पर चर्चा। Good evening, everybody. Regarding the Kausa jam issue, I would like to Goswami साहेब, if possible, आपले स्प्रिंग पोस्ट आपले ठरलं ते टाकलं तर उसके बीच में एक जो कौसा का जो इशू है ना, वहाँ पे बॉटल लेके वहाँ पे बीच में डिवाइडर डालेगा तो और भी जगह कम होगी। स्प्रिंग पोस्ट रहते रेड कलर के प्लास्टिक के, वो डालेंगे तो बाइफरकेशन होगा। बाइफरकेशन होने के बाद में ट्रैफिक जाम की बहुत सारी 40-50% तो समस्या कम होगी। सेकेंडली, आपके पास लास्ट टाइम सैयद अली भाई साहब बोले थे एप्लीकेशन देता हूँ करके रिगार्डिंग अलमास कॉलोनी, वहाँ पे शाम को क्रॉसिंग जो है सेंट्रल डिवाइडर शाम को 6 बजे के बाद में रात को 10 बजे तक वो बंद होना मांगता है। एक भी बाइक आएगा वहाँ से कॉलोनी से बाहर आएगा, थोड़ा आगे जाता है, पीछे पूरा जाम होता है, 100 गाड़ी रुकती है एक गाड़ी के लिए। अगर वो शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक क्रॉसिंग बंद किया, बहुत सारा फर्क पड़ने वाला। आप एप्लीकेशन दे दो ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, हाँ डीसीपी ऑफिस में, कि ऐसा पब्लिक डिमांड चाहिए मुझे कि ऐसा आपके जो रिसाइडिंग एरिया हो जो आप करेंगे, हम लोग पास करके ले लेंगे, वैसा नोटिफिकेशन करके वो बंद कर देंगे। स्पीड ब्रेकर, यस। शैलेश नगर म्हणजे ओके ओके ओके, त्याला परमिशन दिलेलं आहे आम्ही, TMCला पाठवलेलं आहे। आपण फॉलो, मला अर्ज दाखवा, विल डू इट। यस यस सर, ओके, थँक्यू। अब जो अहम मुद्दा बिजली का, जो रमज़ान में तकलीफ देता है पूरे प्रशासन को, पूरी पब्लिक को, हर एक को परेशान कर देता है। प्रशासन खुद परेशान हो जाता है, कुछ राजनीतिज्ञ सक्रिय हो जाते हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने में लग जाते हैं। ऐसे में प्रशासन और पब्लिक मिलकर के इस समस्या का निवारण कर सकता है। मैं निवेदन करूँगा इंजीनियर साहब, कांदे साहब।
रमज़ान ईद की कार्रवाई और आगे क्या करने का इसलिए सभी जमा हुए मुमरा के वासी और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ लोग पूरे साथ लाइट बिजली नहीं रही तो सब कुछ बेकार है, ये तो सबको मालूम है। मगर है अपने मुमरा में नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स कम है, जितने अपने कंज्यूमर्स है उसके हिसाब से कम है। और दूसरी बात, यहाँ पर इलीगल कनेक्शन थोड़े से ज़्यादा है, सभी नहीं है, तो इसकी वजह से एकदम से लोड आ जाता है। मोबिन भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हमारे आइडेंटिफाइड के एरिया है कि जैसा दत्तूवाड़ी, बॉम्बे कॉलोनी, मुमरा देवी, ये सोनाजी नगर और साहब के अंबर होटल के बाजू वाला, ये सही में बहुत ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर। जब भी लाइट अचानक जाती है और आती है, आने के बाद में केबल फॉल्ट, डीवो जाना, वो ये तो हरदम करना है। तो इस बार हम लोगों ने थोड़ी सी तैयारी ज़्यादा ही कर ली है कि अपने यहाँ पर 5 फीडर आते हैं मुमरा के अंदर, ये जो यानी जो 22 की भी इनकमर, वो है ऐरोली, सभी को बोलते हैं ऐरोली में फॉल्ट झाला, ऐरोली में फॉल्ट झाला, ये ऐरोली म्हणजे सर्वांना मुमरांना वाने माहीत है। तो वहाँ से यहाँ से 10-12 किलोमीटर का है, तो हम लोगों ने झाड़ी कटिंग तो पूरी करी, पूरी झाड़ी कटिंग, एक भी ऐसा झाड़ दिखेगा नहीं। कोई भी आकर जाकर चेक ले, भारत गैर कंपनी के पीछे में झाड़ी जो आज तक जो दिखती थी, वहाँ पर हम लोगों ने 6 घंटा काम करके पूरी झाड़ी कटी। तो दूसरा आता है महापे से, और तीसरा नोसिल से आता है, ऐसे 4 फीडर, और एक पाल से भी आता है। तो हम लोगों ने पूरी झाड़ी कटिंग करवा ली, रीजम्परिंग भी करवा ली, मगर लोड इतना ज़्यादा है कि थाना बोलो या कल्याण साइड में 120-130 एम्पियर लोड रहता है। अपने यहाँ पर एक फीडर के ऊपर 500-550 एम्पियर, और वहाँ पर ये सभी कंडक्टर जो है पॉइंट टू के कंडक्टर है। और बारिश और रमजान एक ही साथ में आ रही, तो 2-4 दिन तो सबको तकलीफ है, क्योंकि ये जो धूप की वजह से पूरे कंडक्टर ये वो पूरे जो होते हैं, जैसी बारिश गिर जाती है एकदम से इंसुलेटर बोलो, केबल्स बोलो, जॉइंट बोलो, कुछ ना कुछ तो होते हैं। मगर हमने उसके लिए सब यानी ज़्यादा फोर्स लगाई है। हमारे 4 कॉल सेंटर हैं, सबके नंबर आपको दे देते हैं, यानी पूरे पब्लिश कर किए जाने चाहिए। और जो भी है ट्रांसफार्मर, जो इलीगल कनेक्शन जो है ना, उसमें थोड़ा सा अगर कम अगर उन्होंने वापरा तो सबको लाइट मिली। और जो लीगल भी है, सबके घर में एसी आ गए, सब अभी पहले जैसी बात नहीं रही, सबके घर में यानी 50-60% के घर में एसी है, फिर वॉशिंग मशीन है, ये है वो है, मोटर है, सभी है। तो थोड़ा सा कम कर वापरें रात के टाइम, शाम के टाइम में समझो एसी अगर थोड़ा सा कम वापरें तो बिजली सबको मिलेगी, यानी फॉल्ट भी नहीं होगा। तो फॉल्ट अगर हो गया तो फिर आप लोग हमको यानी बोलते, फिर हम लोग आपको बोलते हैं यानी चलते रहे वो। मगर समझो फॉल्ट तो ये तो बोल नहीं सकता मैं तो फॉल्ट के बारे में, क्योंकि केबल है, कोई जेसीबी वाला मार देता है, कोई कंडक्टर है अपना ऊपर है, कहाँ पर आप समझो क्रो फॉल्ट वगैरह हो जाता है, क्रो फॉल्ट बोलो, बट फॉल्ट बोलो, हो जाता है कभी। तो हम लोग 24 घंटा यहाँ पर हाजिर हैं, लाइट जाएंगी नहीं, ऐसा हम लोगों ने अभी तक तो करके रखा है। अब ये 2-4 दिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। कल भी हमारा क्या हो गया कि हम लोगों ने वहाँ पर एक ऐरोली में जॉइंट गए थे, जॉइंट हमने मार दी, उसके लिए 4-5 घंटा चली गई। मैं सबको बता रहा कि 5 बजे तक लाइट आएंगे, 5 बजे लाइट आएंगे, व्हाट्सएप के ऊपर तो सभी लोग रहते हैं। 6 बजे हमारा काम खत्म हो गया, 6:30 बजे जो चालू जो किया ना, तो कनेक्शन थोड़ा सा उल्टा हो गया,
उल्टा होने की वजह से अरवली से जैसे ही चालू किया वैसा बहुत बड़ा धमाका हो गया और वहाँ का ब्रेकर लॉकआउट में चले गया। फिर उसको पोल बदली करने के लिए 10 बज गए। ऐसा कभी कभार हो जाता है, मगर जनरली अभी रमज़ान में तो लोड शेडिंग तो होने वाली ही नहीं है। वैसा भी हम लोग कोई मेंटेनेंस के लिए कोई बंद, यानी हमारे ऊपर से, यानी जैसा अपन ने अप्रैल मई में मेंटेनेंस के लिए बंद दिया हुआ है 2 घंटा 4 घंटा, अभी हम लोग मेंटेनेंस के लिए बंद नहीं लेंगे। अपने पास में मटेरियल भी बहुत सारा है, जो कि केबल, जो LT केबल जो जलती रहती है, केबल की भी सफिशिएंट अपने पास में क्वांटिटी है। समझो किसी ने बोल दिया केबल नहीं है, ऐसा होता है ना, समझो ये पिलर से मिली पिलर केबल गई, फिर जॉइंट मारो, ऐसा नहीं है। तो केबल वेबल सब कुछ है। इस बार की रमज़ान अच्छी जाएंगी, मगर जो साहेब ते रोडवरती जे घेतात ना इकडून तिकडून लाईट वगैरे असं तसं, ते थोडंसं कंट्रोलमध्ये समजा झालं ना तर व्यवस्थित. आणि कुणाला आता मित्तल ग्राउंडमध्ये ते आपण जे शिफ्ट जे केले तिथे, वहाँ पर टेम्परेरी कनेक्शन मांगा था, सबको मालूम है. 3 घंटे के अंदर मैंने मंजूर करके दिया, सबको मालूम. अभी वो भी कनेक्शन ले लो साहब. हाँ पैसे भरा है तो तुम बोल दो, कल मीटर लगा देता हूँ. 1 मीटर वहाँ पर रहेगा, सभी लीगल लेंगे, इलीगल कोई नहीं लेगा. नहीं तो इधर उधर से वापरते हैं. क्या है, इधर उधर से वायर लेने के बाद में शॉर्ट सर्किट अगर हो गई तो एक्सीडेंट भी हो सकता है. बहुत सारे लोग हमने पब्लिक और ये रहते हैं. अभी देखो बड़ी रात के दिन हम लोग तो खुद घबरा गए थे, कुछ हुआ नहीं है, मगर मुमरा के अंदर कम से कम 2500 हेलोजन डायरेक्ट चल. अब पता हो 2500 साहेब, दरगाह रोडला म्हणा किंवा किस्मत कॉलनी म्हणा, कब्रस्तानची 2500 हेलोजन डायरेक्ट चालू होते. हम लोग यहाँ पर 2 बजे तक थे. अगर ऐसे समझो रहा तो कहाँ से ट्रांसफार्मर टिकेगा, कहाँ से फिलर टिकेगा. तो इसलिए यही विनंती है कि थोड़ा सा लाइट कम वापरो तो सबको लाइट कम वापरो है, यानी लीगल भी वापरो, लीगल ज़्यादा वापरो, इलीगल कम वापरो, मत वापरो. अब क्या बोल साहब, क्या मालूम है, अभी हम लोग जो घूमते फिरते हमको सब मालूम, कितना भी बोले तो भी, मगर उनको बोलेगे सही. ठीक, थैंक यू सर. आपने देखा अभी जैसे कि जो है रवानी में बोल दिए कांदे साहब ने कि कुछ लोग यानी थोड़ा इलीगल वाले, कुछ लोग ऐसे हैं लीगल करने के लिए लड़ाई करते हैं. ऑफिस बंद हो जाने के बाद में आपसे कनेक्शन मांगते हैं कि नहीं आज मेरी लाइट जलाने का आप मीटर दीजिए मुझे. याद है आपको साहब, पैसा भर के करते. ईमानदार ऐसे भी है यहाँ. अब यहाँ पर जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि ईमानदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन 500 की देग में 1 मुट्ठी रेत ने पूरी बिरयानी खराब कर दी है. पूरी बिरयानी खराब कर दी है. इसलिए अब हम लोगों को वो कंकर पत्थर को किनारे करना है. और वो मैं यहाँ पर सबसे बड़ा योगदान हमारे को मुमरा में परिवर्तन लाने वाला मुमरा पुलिस के महारथी विक्रम पाटिल साहब ने सबसे पहला कदम उठाया. चुनाव हुआ था, चुनाव वाले दिन इन्होंने पहला कदम परिवर्तन का दिखाया. उसके बाद तायड़े साहब आए, बागबान साहब, मेरे पास में तो विजुअल है उसके कि इन लोगों ने जो अपना बलिदान पेश किया है. लोग कुछ भी बातें करें, लोग बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं. वैसी बात है, ये इन लोगों की कुर्बानियां हम जानते हैं. 3-3 दिन 4-4 दिन इन लोगों ने किस तरह से अपने बच्चों को, घर में समस्या है, घर में परेशानी है, पुलिस वालों ने अपनी समस्याओं को दरकिनार करके हमारी समस्याओं को प्राथमिकता देके यहाँ पर पूरा समय दिया, हमारे साथ खड़े रहे. मगर हमारे कुछ ही लोग हैं जो यहाँ आके पूछते हैं सर पानी पिया कि नहीं आप. ये हमारी जिम्मेदारी है. मैं अब निवेदन करता हूँ मुमरा पुलिस के ऊपर तैनात और हमारे हमदर्द विक्रम पाटिल साहब यहाँ आकर के अपना विचार हुए.
कि मंच पे बैठे हमारे प्रशासन के पुलिस, टीएमसी और एमएससीबी, ट्रैफिक, सभी मान्यवर और आप सभी महिला पुलिस मित्र, हमारे सभी यहाँ बैठे भाई और बहनों और पत्रकार मित्रों, अभी रमज़ान का जो माह है 6 तारीख से शुरू हो रहा है। पूरी दुनिया में 22% मुस्लिम बांधव अपने रमज़ान का यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अभी हमारी पुलिस की तरफ से जो है पूरा इंतज़ाम किया गया है। पूरे हेडक्वार्टर में हमारे 600 रिक्रूट आ गए हैं नए, अभी ट्रेनिंग करके, तो हमारा पूरा बंदोबस्त रहेगा। अभी जो भी है अभी यहाँ के अपने बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को जो भी हमारी मदद चाहिए, अभी मार्केट के लिए कोई रास्ते पे मेन रोड पे कोई अपना हॉकर्स वगैरह नहीं बैठना चाहिए या कोई हथगाड़ी या नहीं लगानी चाहिए, तो सभी अपना इसके वास्ते हमारा जो पुलिस का मदद चाहिए वो आप ले सकते हैं। 11 बजे 12 बजे तक जो भी है पुलिस वाले जो हमारे रहेंगे, वैसा हमारा SRPF का भी बाहर से बंदोबस्त आता है, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स का, वो भी लोग रहेंगे। और जो भी है कानून और सुव्यवस्था जो रखने के लिए जो भी चाहिए वो हमारी तरफ से पूरा इंतज़ाम रहेगा। आप लोगों का जो सुझाव है, आप लोगों को जो भी यहाँ के इन्होंने बताया, जो MSCB के जो है उनको जो अपने को सुबह सुबह जो लाइट वगैरह जो ज़्यादा से ज़्यादा हीटर्स वगैरह चलाते हैं या कोई रात को जो AC वगैरह चलाते हैं, उससे लोड शेडिंग बढ़ जाता है, तो उससे लाइट का तकलीफ हो सकती है। कभी कभी ऐसा माहौल भी बन सकता है कि लाइट नहीं होने की वजह से आप लोग रास्ते पे आ सकते हैं, ऐसा कुछ, और उसमें से भी ये हो सकता है। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी है कि आप लोगों ने संयम से लाइट का यूज़ करना चाहिए, उन्होंने बताया, तो इसका भी इंतज़ाम होना चाहिए कि, और जो भी है कोई प्रशासन की जो तकलीफ या कोई ये है, और अपनी समझ के आप लोगों ने भी इसमें ध्यान देना चाहिए कि बाबा ये पुलिस के या कोई भी डिपार्टमेंट का, ये TMC का हो या MSCB का हो, जो भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें कोई ना कोई अड़चन होती है, तो हमारे जो अपने पुलिस मित्र का ये ग्रुप है, ये उसमें हम बता सकते हैं कि बाबा क्या किस वजह से क्या कैसा कुछ प्रॉब्लम है, तो वो पुलिस मित्र के, हमारे महिला पुलिस मित्र है, जेंट्स के जो हमारे पुलिस मित्र है, रात को ये भी रहेंगे हमारे साथ, जो भी इफ्तारी के टाइम बंदोबस्त में, और अपने जब भी रात में हमारे गश्त में जो नाइट राउंड में रहेंगे तो उनके हम सहायता ले लेंगे, क्योंकि पूरा पुलिस फोर्स तो इतना सभी इसमें ये नहीं कर सकता, तो पुलिस मित्र को हमारी मदद चाहिए पुलिस मित्र की। और आप पत्रकार लोग भी हैं, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं वो भी, जहाँ का कोई ऐसा कुछ माहौल है या कोई बन रहा है तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोई सहायता इधर किधर भी होता है तो मांग सकते हैं। हमारे तीनों पुलिस चौकियाँ रहे, वो वहाँ हमारा पुलिस बराबर बंदोबस्त में रहेंगे। तीनों चौकियाँ, स्टेशन चौकी है या अमृतनगर, कौसा चौकी, ये सभी जगह हमारा पुलिस बंदोबस्त फोर्स रहेगा। तो इसमें SRPF वगैरह बाकी जो लोग हैं रिक्रूट्स वगैरह रहेंगे, तो पुलिस की तरफ से आपको कोई ये नहीं रहेगा। और जो भी ये अपना मार्केट की अभी समस्या थी, तो मार्केट जो अभी ये अंदर किया है, तो उधर अपना सभी लोगों ने अपना मन से उधर ही लगाने का, जो रोड पे रहेंगे तो उनको कानूनी कार्रवाई होगी, तो उसमें दखल अंदाजी बाकी लोग नहीं दे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर 353 या सरकारी नौकर पे हमला, ऐसा कोई गुनाह वगैरह दाखिल होता है तो उसके लिए 3 साल की सज़ा है और तुरंत उसके लिए अरेस्ट भी है। जल्द से उसको बिना वारंट उसमें हम पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके अंदर रख सकते हैं। तो रमज़ान में ऐसा हमें कोई बुरा काम करने के लिए आप मजबूर मत करिए। और जो भी है अपना मार्केट वगैरह जो है आप अंदर लगा के, जो रोड पे नहीं आना चाहिए, जो अपना जो जगह दी है उधर अपना मार्केट लगाइए। और अपने सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। 1 महीना के लिए आगे आने वाले जुलाई में 5 जुलाई तक रहेगा मेरे ख्याल से, तो वहाँ तक आप लोगों को शांति और संयम से यह करना है। अपना उपवास वगैरह जो है
ये टाइम पे जो होता है उसी टाइम पे हमारे गश्त भी रहेगी, पेट्रोलिंग रहेगी। और अभी आप लोगों को मैं ये पुलिस हमारे थाना पुलिस की तरफ से सबको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और अपने में 2 शब्द ख़त्म कर देता हूँ। जय हिंद, जय माता। कह सके सारी हकीकत हम न उसके रूबरू, हम नशी आदि हुई, तकरीर आदि रह गई। बात अभी पूरी नहीं हुई है जब तक काम मुकम्मल ना होए। यहाँ पर शुक्रिया अदा करने के लिए मुमरा पुलिस के एडमिन श्रीमान सादिक बागबान साहब आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबको रमज़ान की मुबारकबाद की बधाई देते हैं हम मुमरा पुलिस की तरफ से। आज के जो प्रोग्राम में, आज की जो मीटिंग के लिए एसीपी साहब, टीएमसी के गोसावी साहब, पटोले साहब, एमएससीबी के ऑफिसर साहब और उनके साहब सब हाजिर रह गए। और आप लोग सब आपका वक्त, कीमती वक्त निकाल के आप आए और हमको कुछ लोग अपने गाइडलाइन दिए, वो गाइडलाइन का हम पूरा इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। कोई भी तकलीफ होती है पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देना। अगर सब पुलिस मित्र भी हमारे बहुत सारे बड़े सब लेडीज़ भी आई है अपने घर से। वैसे शाम में अपने रमज़ान महीने में थोड़ा सा हमको हेल्प करेंगे, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको फ़ोन करेंगे, तो जरा आके थोड़ा हेल्प करो हमको। ऐसा लेडीज़ के बारे में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है रमज़ान में, जेंट्स लोग बाहर रहते हैं। और एक रिक्वेस्ट है सबको, जरा अपने तरफ से अपने व्हाट्सएप के थ्रू जरा हर जगह एक बात पहुंचा दो। एक बच्चे लोग मोटरसाइकिल रात में तरावी होने के बाद में मोटरसाइकिल बहुत ज़ोर से चलाते हैं और गिरते हैं। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 लोगों का इंतकाल हुआ है, 2 लोगों की मौत हुई है। और वो बाईपास पे ज़्यादा करके जाते हैं, उधर तो ये टाइम को हमने लोग बढ़ा दिया है, बाईपास को भी फोर्स बढ़ाया है हमने। ट्रैफिक वालों को मैं बोलने वाला हूँ, बाईपास पे 3 लोगों का हुआ था। तो रात में बाईपास पे जाके ने रोजा खुलने के बाद में तरावी के बाद ज़्यादातर शुरू हो जाते हैं वो। और वो अभी रात भर जब अभी रहता है कि रात में 12:30-2 बजे तक तो होटल्स खाली रहते हैं, तो बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा लोग बाहर के खाने के लिए आते हैं यहाँ पे, टाइगर साइड से और ये बाजू से भी बाहर के लोग आते हैं। और हॉकर भी मेरे ख्याल से बाहर से, पिछले बार मेरे अभी 2 साल हो गए मेरे यहाँ पे, तो बंदोबस्त में देखा मैंने, तो बाहर के हॉकर भी कुछ आ रहे हैं अपने यहाँ पे। भिवंडी बाजारपेट साइड से भी कोई आ रहे हैं हॉकर, बराबर है क्या? हाँ, तो आप ख्याल रखो जरा, बाहर से जो आ रहे हैं और जो दिक्कत पैदा कर रहे हैं हमको बताओ, हम उन पर इमीडिएट एक्शन लेंगे। हाँ, तो बताओ हमको, आप बताओ हमको, बताओ टीएमसी वालों को बताओ, ये बाहर से आए हुए आके नहीं है, बाहर से आके धंधा कर सकते हैं लेकिन वो इलीगल नहीं कर सकते। ये आपसे सबसे गुजारिश है, हमको इस महीने में हेल्प करो। हमारी तरफ से कुछ गलतियाँ होती है या तो कुछ तकलीफ होती है तो वो भी हमको बता दो, सुधार सकते हैं। हमारी गलती हमको नहीं दिखती है, सामने वाले जब बताते हैं तो हमारी गलती हमको मालूम पड़ती है। आपका सबका शुक्रिया अदा करके आज की मीटिंग खत्म हो गई। ऐसा मैं वायरल नहीं, आप भी करो, हम भी करते हैं, पुलिस मित्र के थ्रू भी करते हैं। और ये भी, और क्या होता है कि अभी बाइक सामने से आ रही, मैं बंदोबस्त में खड़े रहता हूँ, मैं नाकाबंदी में खड़े रहता हूँ, मैं रहता हूँ, तो फट से वो हम पकड़ने जाते हैं तो जोर से भगाते हैं, जोर नहीं, हाँ आप पकड़ के तो नहीं पकड़ने को जाते हैं तो क्या करते हैं मालूम है क्या? जोर से गाड़ी भगाते हैं तो डर लगता है गिर के मरना, इसकी और जिम्मेदारी वो हमारी बढ़ जाती है ज़्यादा। इशू हो जाता है, पुलिस के वजह से हुआ है। फुट पेट्रोलिंग में रखी हुई है, आप अपने बच्चों को और जो आसपास में रहते हैं उनको जरा समझा के बोलो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ही आपसे गुजारिश है कि सबको जरा समझा दो, व्हाट्सएप के जरिए सबको मालूमात करा दो। जैसा कि अभी आपके कोई प्रेस वाले भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेस वाले की तरफ से भी थोड़ा सा आपके पेपर्स में छपवा दो। आपके तरफ से प्रेस क्लब आपका है, क्लब की तरफ से थोड़ा सा 3 शिफ्ट चलने वाले इनके लिए जरा बोर्ड लगेगा तो अच्छा हो जाएगा। आपका सबका शुक्रिया अदा करके आज की मीटिंग खत्म हो गई, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ।